देखिए, इस 12 साल से देश में जो जितने ये भगवादारी है ना, ये नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। 12 साल में जितने भी ये भगवादारी है, देश की चिंता किसी को नहीं कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देश में किसी को कोई चिंता नहीं। लोग महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं। लोगों ने किस लिए चुना? मोदी जी ने क्या कहा था कि महंगाई दूर करूंगा, बेरोजगारी दूर करूंगा। ना बेरोजगारी दूर हुई, ना महंगाई दूर हुई। भगवादारी भगवादारी, कुंभ में लोग मरते हैं तब इनका कोई ध्यान नहीं भगवादारी का। कितने लोग कुंभ में मर गए, कोई ध्यान हुआ इनका? क्या हुआ? कोई जांच हुई? नहीं हुई। अयोध्या के मंदिर बन गए, मंदिर सारे तोड़ दिए, कोई जांच हुई? कहां थे वो भगवादारी? और अभी फिर आपके जो सारे अहिलाबाई का मंदिर सब तोड़ दिया, ये कहां थे भगवादारी? क्या एक ठेका सुन लीजिए, क्या गंगा जी में नहाने का ठेका सरकार ने ले रखा है? सरकार ने खरीद रखी है गंगा? क्या यह सरकार के पक्ष में है? गंगा तो सबकी है, सभी धर्मों की है, कोई भी जाता है, हजारों लोग जाते हैं, मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग जाते हैं गंगा में। तो ये ठेकेदार लगे हैं क्या? लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का। कानून व्यवस्था सरकार की कहाँ है बताइए? कहाँ थी इनकी वो कानून व्यवस्था? पहलगाम में मार कर चले गए, कहाँ थी इनकी कानून व्यवस्था? आपके वहां मार कर चले गए, आपका पुलवामा में, कहाँ थी कानून व्यवस्था? अक्षरधाम में मार कर चले गए, दिल्ली में मार कर चले गए, लड़कियों को रौंद के चले गए, कहाँ थे? लड़कियों का बलात्कार करते हैं, कहाँ है कानून व्यवस्था इनकी? एक जज का तबादला कर देते हैं, कानून व्यवस्था? जो सही डिसीजन देता है वो अनूप चौधरी के बारे में, वो जो जेल में होना चाहिए था, वो अभी तक आदमी जेल में नहीं है। कोर्ट का आदेश है, अदालत का आदेश है, ये सरकार है। अदालत ने आदेश दिया कि इस आदमी को जेल में डालो। क्या वजह है? जज का ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति को जिन्हें गोली चलाई। अनुज चौधरी गोली खाए, पत्थरबाजों से गोली खाए तो खुश रहेंगे आप? किसने? अनुज चौधरी सीओ। कौन लोग? गोली किसने चलाई? किसने चलाई? पता गोली चलाने का सिद्धांत क्या है पत्रकार महोदय? डायरेक्ट गोली नहीं चलाई थी, 5 लोग मारे गए। जो लोग मरे उनसे पूछो। गोली चला रहे थे वो लोग, तो गोली नहीं चला, कोई नहीं चला रहे। ये पुलिस के बीच में शरारती लोग, आरएसएस के लोगों ने पथराव करने वाले लोग हैं ये, समझ गए? ये कोई नहीं, ये गोली चलाना भी गलत है। मैं तो ये कह रहा हूं जज जी को क्यों ट्रांसफर करा, इसको क्यों नहीं जेल में डाला? जेल में डालते, ये है कानून व्यवस्था। आज लोगों ने शोर मचाया पूरे देश में, शंकराचार्य शंकराचार्य शंकराचार्य। फर्जी है वो। फर्जी वो है तुम्हारा जो अंध भक्तों वाला जो धृतराष्ट्र है, वो क्या है? वो शंकराचार्य क्या? उल्टी जबान करके जहर उगलने वाला, देश में जहर उगलता है। मुख्यमंत्री है वो, मुखिया है वो। कौन मुखिया है? योगी जी। योगी जी की मैं बात ही नहीं कर रहा। वो तुम्हारा राम भद्राचार्य अंध भक्त, वो भी खुद उनका भक्त भी अंध, तो आप भी अंधा। तो सुन लीजिए मेरी बात, ये तुम कहाँ देश को ले जा रहे हो? भद्राचार्य कह रहे हैं अभी मुक्तेश्वर के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस होना। राजद्रोह का इसके तेरे राम भद्राचार्य के साथ होते हैं? क्या है ये राम भद्राचार्य? क्या किया देश के लिए इसने? क्या किया इसने? कुंभ में कहा था ये? अरे अयोध्या में तो तुम्हें बुलाया नहीं, जब उन्होंने क्या किया था, चढ़ाना था, क्या चढ़ाया था वो? क्या चढ़ाया था? कहाँ थे वो? इनको तो बुलाया नहीं। ये क्यों? तुम्हारे? मेरे तो नहीं है, तुम्हारे हैं? पद मिला नहीं, तुम्हारे हैं, मेरे नहीं है। मैं नहीं मानता, नहीं मानता मैं ए सुनो, आप काल नहीं है। ए सुनो, मेरे को तुम जो मर्जी बोल दो, काल भी रावण वाली स्थान है तुम्हारी सारी। ये जितने रावण के 10 साल वाले ना, ये वही है, सारे सारे वही हैं। अरे अरे सुनो, ये छोड़िए बातें, तुम्हें ये भगवान देरी, तुम्हें शर्म नहीं आती? लोगों को कैमरे लेके चल पड़ते हो, लाओ जी भगवान। अरे देश को नौकरी दो, लोगों को पेट भरने के लिए महंगाई दूर करो, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, कानून की रक्षा करो, जो कोर्ट आदेश है तो उसकी रक्षा करो। आते चाटुकार बन के वो आगे जी वो इकट्ठे हो गए। ये तुम्हारी मोदी सरकार कमजोर देश को कमजोर कर दिया, आपको कमजोर, मुझे कमजोर, देश को कमजोर करने वाली मोदी सरकार, ये योगी सरकार। शंकराचार्य जी को कांग्रेस ने खरीद लिया है। कोई किसी को नहीं खरीदता। ए सुनो पत्रकार, खरीदारी ये बीजेपी के लोग करते हैं। केशव प्रसाद की तारीफ कर रहे हैं वो। किसके? केशव प्रसाद मौर्य की। कौन है केशव प्रसाद मौर्य? आई डोंट नो। डिप्टी सीएम है वो। कोई कौन सा डिप्टी सीएम है? डिप्टी सीएम अभी तक तो ये इसको सॉल्व नहीं कर पाए। 5 दिन हो गए शंकराचार्य जी को बैठे, 5 दिन हो गए। राजनीति करे तो कहां से? और राजनीति सरकार कर रही है। काहे की 5 दिन हो गए? ये काहे का मुख्यमंत्री भाई? 5 दिन हो गए, इस मुख्यमंत्री के पास कोई सोल्यूशन ही नहीं निकला कि मैं इस चीज को कैसे निपटूं। अरे छोटी बातों पे ध्यान नहीं थे, प्रदेश के विकास में लगे हुए हैं। कौन सा विकास? मंदिर तोड़ने का विकास है? अहिलाबाई का मंदिर तोड़ दिया, विकास है? विकास है ये? पत्रकार महोदय आप बताइए,
ये विकास है? 5 दिन हो गए देश इसी में उलझा हुआ है कि शंकराचार्य भूख हड़ताल पे है और करो। अरे देश में और काम भी है, कई कितने काम है इस देश में। बेरोजगारी पे बात करो, महंगाई पे बात करो, देश में कोई स्कूल खोलो, स्कूल बंद कर देते हो, कॉलेज बंद कर देते हो। है ये है। मोदी योगी वीआईपी कल्चर खत्म कर रहे हैं, आप बढ़ावा दिलवा रहे हैं उन्हें। अच्छा उनको बोलो, ए इधर आ, मेरे सामने आ, सामने आ, शक्ल दिखा। मोदी को बोलो मोहन भागवत के हटाए Z+ सिक्योरिटी। क्या है मोहन भागवत? 50 लोगों के Z+ सिक्योरिटी दिया, क्या किया मोहन भागवत ने? बोलो, जाके बोलिए उसको, उनको बोलो वीआईपी कल्चर तुम्हारा है। क्या किया मोहन भागवत ने? क्यों दी Z+? क्या किया उन्होंने? बातें करने आ जाते हैं, उनको पूछो, सुनो, उनको बोलो लोग ना महंगाई दूर की बात करना चाहते हैं, लोग बेरोजगारी दूर करने की बात करें। ये छोड़िए, कुंभ में लोग मर के कहाँ है? अरे हिंदुओं के महानायक हैं योगी आदित्यनाथ। अरे शराब आप क्या होंगे? मैं नहीं मानता। यह मुख्यमंत्री है, बेकार का मुख्यमंत्री है, फेल मुख्यमंत्री है, पूरे राज्य का मुख्यमंत्री है, फेल है। ये देखो कितनी हत्याएं हो रही है, कितने बलात्कार हो रहे हैं। क्या किया? ये नहीं भगवा पहन लिया और बन गए। किस बात के हो भाई तुम? इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा राज्य, और उसमें ये तरह की हरकत हो रही। 5 दिन हो गए। शंकराचार्य तो बोल रहे, अवमुक्तेश्वर बोल रहे, बस कौन? बाकी तो बोल रहे, 3 बाकी कहाँ बोल रहे? सरकार बोले ना, हटाए ना सरकार। ये सरकार किस बात की बनाते हो? सरकार किस बात की है? आगे आप पत्रकार, तू मेरे सामने आ जरा आगे। ये सरकार को बताओ, 5 दिन हो गए, 5 दिन क्या कर रहे? देश इसी में रह गया क्या? सर आप भी जेल जाएंगे, शंकराचार्य जी भी जेल जाएंगे। अरे सुनो, अरे अरुण मलिक राहुल गांधी के सिपाही है। अच्छा, चारों राहुल गांधी के सिपाही है। किसको डराते हो यार? शंकराचार्य दिल्ली में जमा हो रहे हैं, क्या भाजपा के लिए खतरे की घंटी है? खतरा भाजपा से देश को खतरा है, भारतीय जनता पार्टी से देश को खतरा है, मोदी से खतरा है, अमित शाह से खतरा है, देश को खतरा इन लोगों से। ये भाजपा है, भाजपा ये गुंडों की पार्टी है, गुंडों की। वो कहाँ है? देखा नहीं आपने? मोदी जी अगर चर्च में जाते तो चर्च में हंगामा हो जाता है, तोड़फोड़ हो जाती है। मोदी जी मंदिर में जाते तो मंदिर तोड़ देते हो। ये शासन है? कुछ शासन बोलिए, कुछ शासन आपके खिलाफ है। झूठ फैला रहे हैं आप। भाई सुनो मेरी गल से, पत्रकार इधर आ, तुमने कितने इंटरव्यू लिए मेरे? किसकी बात कर रहा है? अरुण मलिक, याद कर, अरुण मलिक से बात कर रहा है, अरुण मलिक से, राहुल गांधी के सिपाही से, याद करना। 50 जेल जाने वाले, राहुल गांधी की जेल जाने वाले हैं। देखो उनका इतिहास है, जमानत पर चल रहे। सुन लीजिए, अरे सुनिए, चल रहे। ये 50 झूठे मुकदमे बना दे, मुख्यमंत्री में झूठे मुकदमे। बीच में बोलने पहले बात सुना कर। पहले वीडियो क्यों बना रहे? बीजेपी ने भेजा तुम्हें, बात पहले सुन। सवाल किया ना, सवाल भी कर रहा है, जवाब भी सुन। ये सुन लो, जो बीजेपी वाले ना कितने राहुल जी पे इन्होंने मुकदमे किए, क्या हासिल हुआ? झूठ झूठ होता पत्रकार महोदय, सच सच होता है। वो सच है, नेहरू जी देश के लिए 9.5 साल जेल में रहे। गांधी जी को गोली मारने वाले देश चलाएंगे, गांधी जी की हत्या करने वाले देश चलाएंगे, है? और धर्म की राजनीति करेंगे। देश बड़ा है, धर्म बड़ा नहीं है। देश है तो धर्म भी है। पहले देश है, देश की बात सोचो। बाहर तुम्हें कोई पूछता नहीं, विदेशों में तुम्हारी सारी हालत कमजोर है। राम भद्राचार्य देशद्रोही कर रहे, शंकराचार्य को करे कि देशद्रोही है, उस पर मुकदमा चलना चाहिए। कौन? अरुण मलिक की चेतावनी है हर कैमरे का। राम भद्राचार्य देशद्रोही, राम भद्राचार्य देशद्रोही, राम भद्राचार्य देशद्रोही, राम भद्राचार्य देशद्रोही, राम भद्राचार्य देशद्रोही। क्या है ये? उल्टी जुबान का आदमी जो जहर बोलता है, नफरत फैलाता है। क्या है ये? क्या है ये? शास्त्रों के ज्ञाता है वो। कोई ज्ञाता नहीं। सुन लो, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, राम भद्राचार्य की जो आंखें तो है नहीं, वो तो भाई भगवान की देन है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन गीता का 18 अध्याय मुझे पढ़ के बता दे। वो कहते हैं ना, मेरी अंतर आत्मा है, मैं मेरे अंदर आत्मा से मैं देखता हूँ, तो गीता सुने, 18वां अध्याय पढ़ के दिखा दे। हम राम भद्राचार्य को चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल, राम भद्राचार्य हर किसी चैलेंज। राम भद्राचार्य क्या है? मैं नहीं मानता। जगत गुरु है। आपका होगा, मेरा तो नहीं है। हाँ। मेरा देश पहले है, हिंदुस्तान पहले है। मैं सभी मोदी योगी कह रहे देश पहले है, सनातन पहले है। अरे कोई सनातन पहले देश, अरुण मलिक का ये पहले देश है तो सभी धर्म है। मैं धर्म विवेकता में विश्वास करता हूँ। मैं सिख धर्म को मानता हूँ, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई। इस देश में सभी लोगों ने आजादी के लिए काम करा, लेकिन भाजपा की पार्टी देश है ये, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। शराब, पाकिस्तान शराब, हिंदू राष्ट्र का नाम मेरे सामने मत लेना कभी भी। इस देश में सभी लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। याद रखना, मेरे सामने आइंदा से ये हिंदू की बात मत करना। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ और सभी धर्मों का आदर सम्मान करता हूँ। मुस्लिमों को बढ़ावा दिया नहीं, आज हिंदुस्तान हिंदुओं का होता। सुन लो, मुसलमान जानते हो मुसलमान क्या है? देशभक्ति के गाने लिखने वाला मुसलमान,
देशभक्ति के गाने गाने वाला मोहम्मद रफी साहब, लिखने वाले मुसलमान, देश को मिसाल देने वाले आपका कलाम साहब, आप मुसलमान की बात करो, इनसे ज्यादा देशभक्त है वो। जासूसी भी मुसलमान करते हैं। कोई मुसलमान जासूसी नहीं करता, कोई नहीं करता, गलत लोग का कोई नहीं आज तक पकड़ा गया। अरे जासूस तो पाकिस्तान के यहाँ घूम रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। वो सीमा अदर कितने साल हो गए, पूछो अपनी एनआई से जाके कैमरा लेके, पूछो आईबी से क्या जांच करी, 2 बच्चे भी उसके यहाँ पैदा हो गए, 4 बच्चों को भी लेके आई, पूछो क्या कर रही है सरकार, एजेंसियां क्या कर रही है, खामोश क्यों है? वो कट्टर टनाटनी है। अच्छा तुम्हारे कहने से हो गया है? देश पहले ये बाहर का जो अब कैसी हमारी सीमाएं कैसी सुरक्षित है बताओ, कैसे आई? हिंदू बन गई है वो। अरे पूछो ना, तुम पाकिस्तानी बन जाओ, चले जाओगे पाकिस्तान, जाने दोगे? घुस नहीं सकते तुम, तो ये कैसे आ गई? मलिक जी, योगी जी कह रहे हैं कि कुछ काल नेमी है, मतलब वो हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए आते हैं। सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, योगी जी से एक भी बात का मैं विश्वास नहीं करता, एक भी 0%। योगी जी भी झूठे, मोदी जी भी झूठे, अमित शाह भी झूठे, ये सिर्फ 12 साल से